सत्यव्रत मुनि का गाया हुआ एक प्रार्थना, एक अष्टकम गाएंगे। ये व्यासदेव ने लिखा पद्म पुराण में। अच्छा। उसको सत्यव्रत मुनि ने नारद मुनि जैसे लोगों के लिए उन्होंने गाया। तो इसका ये बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। हम हर रोज भी करेंगे तो भी अच्छा है। इस महीना आज से लेके 30 दिन तक हमको हर रोज करके एक घी का दिया दिखाना है भगवान को। इसका जो फल है वो अनन्य है। ठीक है। तो ये पहले ये अष्टकम गाएंगे, फिर उसके बारे में उसका मीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसका थोड़ा कथा सुनेंगे। कोई अच्छा मीठा स्वर वाले गा सकते हैं? अब गाइए। गाइए, अब गा लेंगे ना। आपको गाना नहीं आता है तो फिर आप YouTube में इसका सॉन्ग लगा के आप दिया जला सकते हैं, क्योंकि ये एकदम जल्दी नहीं आ सकता। फिर बाद में अगले साल मेमोरी अपना कंठस्थ हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा करना। एक गाएंगे फिर मीनिंग पढ़ेंगे, एक गाएंगे एक मीनिंग पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। कर लेंगे ना। ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभिलोलकालाद्रावमानम् परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परमृष्टमत्यन्तो धृत्यो गोप्या। पढ़ो। वह भगवान जिनका रूप सच्चिद और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, वो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ते रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। रुदन्धमुहुर्नेत्र युग्मामृचान्तम् करम्बोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्र रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तं कराम्भोजयुग्मेन साटङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिभद्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अनुवाद पढ़िए दीप प्रभु। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है और उनके गले का मोतियों का मोतियों का हार, हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुञ्जे
स्वघोषं निमाझन्तम् अत्रापयन्तम् इति इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं स्वघोषं निमज्जन्तम् निमज्जन्तम् आख्यापायन्तम्। आख्यापयन्तम्। तदीयशितघ्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे तदीयशिताग्नेषु तदीयशिताग्नेषु भक्तिर्जितात्वम् भक्तिर्जितात्वम् पुनः पुनः प्रेमतस्तं प्रेमतस्तं सदा वृत्ति शतावृत्तिवन्। वन्दे। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं सत सत नमन करता हूँ। वरं देवा मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशतप्रिया वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेषद अपीह। इत्थं च मुखं गोपालम् सदा मनस्यापि वार्तां शृण्वन्ति इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरस्तं मनन्य। अनुवाद हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल्य स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ? इत्थं ते मुखं बोझम् अत्यन्तनीलैः इत्थं कुण्डलैः स्निग्धैश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलय व्रतं कुण्टलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुष्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिराक्तम् अलक्ष्यलाभैः मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसि यविरष्टमलं लक्ष्यलाभे। अनुवाद हे प्रभु स्नेहा पढ़ोगी? हाँ अंकल। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ गुलाले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके ओठ बिम्फल जैसे लाल है। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सशस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्टार्थिदीनं बध्नानु गणेशमामाश्नां यद्यक्षदृष्ट्या कृपादृष्टिविष्ट्यातिदीनं बतानु गृहस्नेष्टमामग्नमेध्यक्षदृश्या। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अत्यंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवे क्योंकि मेरी संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा है। मुझ दिनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए।
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्छैव यद्वा दिव्यमूर्तितौ भक्ति भाजौ कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वयमूर्जितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच नमोग्रह में अस्ति दामोदरे तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे हे दामोदर, जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है, वो आपने माता यशोदा द्वारा अखेल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मानग्रीव तथा नलकुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उदादर किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए कोई कामना नहीं है। मेरी कोई कामना नहीं। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने हृदयोदरायात् विश्वधाम्ने नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तु हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है। आपके उदर जो निखिल ब्रह्मा तेज का आश्चर्य है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और ये अत्यंत लीलाओं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजम् ये हो गया। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलकालादावमानं परमृतम् अत्यन्ततोमुख्य गोप्या यशोदाभियोलकलावमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या वाह भगवान। नहीं हो ठीक, ये हो गया। ये हो गया। अभी इसके बारे में हम सुनेंगे। पहले इसके पीछे जो भी कहानी है वो मैं बता दूंगी, फिर बाद में इसका जो इस महीने का महत्व ये सब हम पूरा की पूरा पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है कृष्ण लीला, और उसमें बहुत शुद्ध भक्त थी यशोदा माई। यशोदा माई ऐसा नहीं है कि इधर की है, वो भगवान के साथ भगवान का हमेशा उसका माँ बन के रह रही है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णा को बहुत भूख लगा, तो यशोदा माई का हमेशा दुख होता था कि हमारे घर में इतना अच्छा मक्खन है, इतना अच्छा सब कुछ है, ये कृष्णा क्यों बाहर के घर में जाता है और सब गांव वाले हम उसको बोलते हैं ये चोर करता है करके। तो मैं आज इतना अच्छा मक्खन बनाऊंगी तो मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा। तो इस विचार में कृष्णा का लीलाओं को स्मरण करते हुए यशोदा माँ ने एक बड़ा मटका भर के दूध चूल्हे पर रखा है, और दूसरा तो एक चास को मक्खन लेने के लिए वो भी कर रही है, दोनों काम कर रही है। तब कृष्णा आया उधर,
हाँ, फिर माता यशोदा को बोलता है अपना दूध पिलाओ। माता ने वो माखन बनाने वाला काम को छोड़ दिया, छोड़ के फिर गोदी में लिया, कृष्णा को गोदी में लेके दूध पिलाने लगी। माहर क्या हो रहा है, उधर मटका में भी दूध है ना, जो चूल्हा में है, वो बाहर आने लगा। तब यशोदा माता सोचा अभी कृष्णा के लिए ही वो दूध है, तो इसलिए अभी ये भी कृष्ण सेवा है। बहुत टाइम में बहुत बार भक्त लोगों को भी ऐसा विचार हो जाता है कि मैं ये सेवा करूं, वो सेवा करूं, ऐसा हो जाता है ना। तो कृष्णा को कैसे भी दूध पिलाएंगे ही, है ना। यशोदा माता सोचा ये भी कृष्णा का ही सेवा है, इसलिए कृष्णा आप 1 मिनट रुको, मैं जाके उसको उतार के आ जाती हूँ करके वो तुरंत वो चूल्हा में से दूध को उतारने के लिए गई। नहीं तो दूध बर्बाद हो जाएगा। ये दूध तो मम्मी माँ का दूध तो हमेशा है, मैं दूंगी, वो दूध को बचाएंगे करके वो दौड़ने लगी। तब कृष्णा को इतना गुस्सा आया कि मुझे छोड़ के आप उस दूध में ध्यान रखा, तो मुझे गुस्सा है करके उन्होंने क्या किया, एक बड़ा लकड़ी लिया और जिधर माखन रखा है उस माखन को जाके कमरे में जाके उस माखन का मटका को तोड़ा। वो ऊपर है ना, इसलिए तोड़ा तोड़ा तो मटका तोड़ के फिर उधर से माखन नीचे गिरने लगा। तो वो माखन को लेके खा रहा है, ज्यादा तो नहीं खा पाएगा। फिर बंदर लोगों को बुलाया, उनको खिलाया, खूब खिलाया। फिर पूरा घर में फैल गया माखन, और उसके ऊपर पैर रखा और पैर रख के पूरा इधर उधर दौड़ने लगा और पूरा घर तो गंदा 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 मक्खन से भर गया। तब तक यशोदा माई देख रही है ये क्या हो रहा है, इतना घर में ऐसा उछल उल्टा सीधा काम करके बैठा है मेरा बेटा। आज तो पकड़ूंगी और इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी, ये फिर से ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा नटखट काम नहीं करेगा करके सोच रही है। तब तो कृष्णा को पता चल गया अभी मैं पकड़ा गया तो फिर मारपीट होगा करके वो दौड़ने लगा। यशोदा माँ उसके पीछे दौड़ने लगी, पर ये तो बच्चा है इसलिए माँ का स्पीड ज्यादा है, जाके वो उसको पकड़ लिया तो फिर कृष्णा रोने लगे। ये तो ये गाने में आ रहा है, उनका कमल नयन से आ रहा है, आंसू आ रहा है, तो वो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो माँ यशोदा तो अभी नहीं दया नहीं दिखाने के लिए तैयार नहीं है, अभी तुमको अच्छी तरह तुम और भी ऐसा मत करना करके उसको बांधने के लिए कोशिश कर रही है। तो रस्सी लेकर आ गई वो क्योंकि ज्यादा नटखट करेगा तो बच्चा और बिगड़ जाएगा और डर हो जाएगा इसको, इसलिए एक जगह पर इसको बिठा दूंगी, नहीं तो चंचल हो जाता है। एक जगह पर बैठने के लिए उसको बांधना पड़ेगा। ये भी माँ का बहुत ज्यादा प्यार है, इसमें गुस्सा नहीं है ज्यादा, वो मेटेरियलिस्टिक गुस्सा नहीं है, उसको प्रेम का गुस्सा है। ये मेरा बच्चा इधर चंचल है, मन चंचल है, इस मन चंचल के टाइम पर बहुत घूमेगा तो और भी बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको बांध के रखूंगी करके इस विचार से उसको बांधने के लिए कोशिश किया। आपको इसमें बहुत आचार्य लोग, ये तो ऐसा लग रहा है माँ यशोदा ने बांध लिया, ऐसा हमको लग रहा है ना, महारी इसमें कितना तात्पर्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान को बांधना इतना आसान काम नहीं है। माँ यशोदा हमेशा माँ यशोदा है, ऐसा नहीं है कि हम जैसा है वो। तो इधर से हम लोग कोशिश करके भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया जाने के लिए बहुत हम तकलीफ उठा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वो हमेशा भक्त है, उनका जन्म हम जैसा नहीं है, वो हमेशा भगवान का माँ है। इतना उच्च कोटि की भक्त है वो माँ यशोदा, उच्च कोटि की भक्त है, वात्सल्य रस का स्वरूप है। तो अभी उन्होंने भी इतना बड़े भक्त है वो,
फिर भी वो भी भगवान को बांधना इतना आसान काम नहीं है। भगवान के पास ऐश्वर्य शक्ति है, मैं भगवान हूँ करके एक शक्ति है। एक दूसरा शक्ति है, वो कृपालु शक्ति है। बहुत सारा भगवान को बहुत सारा शक्तियां है। तो एक तो कृपालु शक्ति है, एक तो ऐश्वर्य शक्ति है। भगवान को बांधना इतना आसान नहीं है। भगवान बांधने के लिए भी तैयार नहीं होते, इतना जल्दी तैयार नहीं होते। अभी माँ यशोदा उनको बांधने के लिए कोशिश कर रही है, नहीं हो रहा है। तो माँ यशोदा सोचा आज कैसे भी तुमको बांधूंगी, कुछ भी हो जाए। तो दूसरा रस्सी लेकर आ रही है और उसको जोड़ रही है, और फिर भी कम हो रहा है। बच्चा का कृष्णा का कमर तो इतना ही है, उसके लिए कितना लंबा 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 रस्सी लेकर आ रही है, तो बांधने के लिए कोशिश कर रही है। 2 उंगली का जहां कम हो रहा है, कम हो रहा है, सिर्फ 2 इंच, 2 बोलते हैं ना, 2 उंगली का इतना ही जहां। तो बांधने के लिए ला रही है। घर में जितना भी रस्सी है गाय बांधने के लिए, उतना रस्सी लेकर आ रही है। नहीं हो रहा है उससे। तो अभी वो सब पूरा गांव वाले देख रहे हैं, ग्वाले सब, ग्वालियां सब लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, हंस रहे हैं। माँ यशोदा को तो बहुत वो दृढ़ता है, नहीं आज तो मैं बांधूंगी। उसका सिर पर वो मल्लिका फ्लावर रखी है, जैस्मिन फ्लावर रखी है, इतना सुंदर खुशबू वाला फूल है। वो फूल सब गिर रहा है और पसीना उठ रहा है। पसीना को वो पोंछ रही है, क्योंकि इतना काम कर रही है, मेहनत कर रही है। पसीना पसीना आ रहा है, फूल सब गिर रहा है। फिर भी मैं इस कृष्णा को आज तो बांधना ही बांधना है। ये इतना तीव्रता से वो बांधने के लिए कोशिश करती है। सब लोग उधर इकट्ठा हो गया, सब गांव वाले सब इकट्ठा हो गया। कृष्णा ऐसा भयभीत, जो यमराज भगवान से डरते हैं, ये भगवान यशोदा से डर मार के बैठे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यशोदा उनका माँ है। माँ का जो प्रेम है, जो भक्ति है, ये जो वात्सल्य रस बोलते हैं, ये वात्सल्य रस बहुत बड़ा है। इसलिए कृष्णा को अभी ऐश्वर्य भाव है, मैं भगवान हूं, इसलिए मैं नहीं बांधो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, आप मुझे बांध नहीं सकते। इसलिए इतना झगड़ा हो रहा है। एक भक्त और भगवान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इसमें कौन जीतने वाले हैं देखेंगे हम, किसका प्रेम ज्यादा है वो जीतने वाले हैं। माँ यशोदा का प्रेम इतना ज्यादा है तो भगवान को मानना ही पड़ा। अभी माँ यशोदा का तकलीफ को भगवान देख रहे हैं, तो फिर बांधने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आप बांध लो, तब वो बांधा जाता है। इसमें हम बहुत तात्पर्य अभी बताने वाले हैं। भगवान को बांधने के लिए, भगवान का प्रेम, भगवान का दया पाने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत है। एक तो भगवान का दया, दूसरा हमारा कोशिश को क्या बोलते हैं, एंडीवर को, प्रयत्न। सही है ना? हाँ, कोशिश भी तो एंडीवर, सही है, दोनों। कोशिश या नहीं तो प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न, हमारा प्रयत्न। यशोदा माँ अपना प्रयत्न किया। हम भक्ति में कुछ लोग बोलते हैं हाँ जब भगवान बुलाएगा तब जाएगा, भगवान इच्छा करेगा तो ही हम जा सकते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। और आचार्य लोग बोलते हैं 2 चीज की जरूरत है। एक तो अपना कोशिश, अपना प्रयत्न, वो 50 गुण है, और 50 गुण भगवान का कृपा, दोनों चाहिए। भगवान का कृपा कब मिलेगा? जब हम अपना कोशिश पूरा करेंगे। हम कोशिश ही नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान ही अपना प्रेम, भगवान ही कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इच्छा नहीं करते। हम गिर गए, ठीक है, एक कुआं में गिर गया,
भगवान तो रस्सी डालते हैं, हम पकड़ेंगे तो ही वो कुछ खींचेंगे। आप अच्छी तरह सोच लीजिए, भगवान हम कुएं में गिर गया, अंधा कुएं में, एकदम एकदम डार्क है, एकदम अंधेरा है। हम उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई जो बाहर है वो ऊपर से रस्सी डाल रहे हैं, वो रस्सी को हम पकड़ेंगे तो ही हमको वो लोग खींचेंगे। तो भगवान ये सोचते हैं कि ये जो भी भक्त है उनके पास आना चाहते हैं, सबको वो आना चाहते हैं, सभी भक्तों को वो अपने पास लेना चाहते हैं, मगर वो नहीं चाहता है तो भगवान क्या करेगा? भगवान इंतजार करेगा। इधर यशोदा माँ भगवान को पकड़ने के लिए चाहते हैं, उनका कोशिश एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, जरा भी इधर उधर नहीं है, भगवान को पाना ही पाना है, उतना डिटर्मिनेशन है सकते हैं। उनका भक्ति जो है वो पूरा है, पूर्ण है, तो भगवान को मानना पड़ा। फिर भगवान को स्वतंत्र नहीं है, अपना इच्छा नहीं है, अभी भक्त का इच्छा के अनुसार जाना पड़ा। तो इसलिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं, भगवान को पाने के लिए दो मार्ग है, दो मार्ग है। उस मार्ग को हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे। आप देखा होगा बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। आप कल्पना कीजिए, बिल्ली अपना बच्चा को कैसे उठा के ले जाता है? अपना मुंह पे उठा के ले जाता है, देखा होगा आपने। छोटा बिल्ली वो खा तो उसको मुंह पे उठा के ले जाता है। बंदर जो है, माँ बंदर, उसका बच्चा को गोदी में लेता है, मगर वो पकड़ता नहीं है, बच्चा पकड़ता है। अब देखा होगा, तो किसका साथ ताकत अच्छा होगा? बहुत बार मैंने देखा है, जो बंदर का बच्चे गिर जाते हैं, मैं देखा, अभी मायापुर में भी देखा एक बार, कि बच्चा का जो लगाव है वो कम है, ताकत कम है, माँ का लगाव बहुत स्ट्रांग रहता है, जैसे माँ का जो है। तो बहुत लोग बोलते हैं, यही तो कहते हैं ना, माँ का स्थान पर भगवान है, जो भगवान हमें लेकर जाएगा तो हम जा सकते हैं आराम से, पर हम अपने बल पर हम जाएंगे तो मुश्किल है ना। तो योगी लोग हैं, वो लोग बंदर के बच्चे के बराबर है। क्योंकि योगी लोग क्या सोचते हैं, मैं अपना तपस्या करूंगा, मैं योगा करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, भगवान को पकड़ूंगा, ऐसा सोचते हैं योगी लोग, इसलिए वो ध्यान से तपस्या करते हैं। अपना बल पर बहुत बार गिर जाते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, विश्वामित्र सालों साल तपस्या किया। मेनका आया, जो भी तपस्या सब मेनका का एक मात्र नजर में और मेनका का संग में सब डूब गया। विश्वामित्र उसका पीछे गए और बच्चा भी पैदा कर लिया, और जो भी उन्होंने किया सब मिट गया। तो फिर से उन्होंने तपस्या किया, इतना जोर से तपस्या किया, क्या हुआ? कोई फिर से इंद्र ने कुछ लोगों को भेजा, और अभी तो गुस्सा में आ गया विश्वामित्र। गुस्सा में आके उन्होंने देखा, तो गुस्सा से जो भी आया उनको भगा दिया। तो ये जो पहला बार किया उन्होंने, क्या किया? काम था वो, काम, ये क्रोध, काम और क्रोध दोनों एक सिक्का है, एक कॉइन, एक सिक्का का दो साइड्स है, दोनों साइड, एक तो काम है, एक क्रोध है, दोनों सेम ही है। काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, तो काम और क्रोध दोनों सेम है। तो इस बार भी वो हार गए। तो कब ऋषि बने? कब वो ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयत्न में थे? जब उन्होंने राम का सेवा किया, राम जी का एसोसिएशन उनको मिला। जब राम जी को सीता माँ के साथ विवाह उन्होंने करवाया,
तब उनको भक्ति मिला और ब्रह्म ऋषि का पोजीशन भी मिला। तो इसलिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जो भक्त है, जो जब हम भक्ति में आ जाएंगे, जब हम भक्ति में आ जाएंगे, तब भगवान हमें सब रक्षण, सब कुछ दे देंगे। हमारा कोशिश तो है, मगर भगवान का कृपा भी है। तो हम सबको भक्ति करके बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम, हाँ भगवान आके मुझे उठा के ले जाएगा तब तक मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि भगवान जब टाइम आएगा तब बुलाएगा, टाइम आएगा तब ले जाएगा। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा, अभी क्या है, अभी ये है, वो है, वो है, ये है, ऐसा बोलते रहते हैं। आचार्य लोग कहते हैं, आप बिल्ली का बच्चा बनने के लिए कोशिश करो, तब भगवान आके हमें उठा के ले जाएगा। तब हमारा कोशिश भी हमको करना चाहिए। तो इसलिए दो चीजों का जरूरत है, एक भगवान का दया, एक अपना प्रयत्न। तो इस लीला में हम देखा कि भगवान का दया है, माता का कोशिश भी था, इसलिए उधर भगवान को वो पकड़ पाया। ठीक है, तो ये भगवान इस महीने में हुआ, ये जो दामोदर लीला इस महीने में हुआ। उधर मीन्स उनका पेड़, उनका स्टमक को, उधर को वो बांधती है, इसलिए दामोदर करते हैं। इस महीने में और भी एक लीला हुआ, ये दिवाली के टाइम पर ही हुआ। तो इस लीला में क्या हुआ, दो दो देवर थे, देवता लोग है। कुबेर आप सबको मालूम है, क्योंकि वो पैसा वाला भगवान है। कुबेर का दो पुत्र थे, मणिग्रीव, नलकुबेर। ये मणिग्रीव, नलकुबेर दोनों, इतना पैसा है ना, पैसा है तो बहुत घमंड भी आ जाएगा ना, खा पी के मस्ती करते थे। तो एक बार बहुत औरत लोगों के साथ स्नान कर रहे थे और उसमें बहुत नशा में थे। तब उस तरफ नारद जी जाने लगे। तब सब औरत लोग भाग गए, मारी नलकुबेरा मणिग्रीवा दोनों पागल हो गए और हंस रहे थे, और नारद मुनि को परवाह नहीं किया। इधर नारद मुनि का गुस्सा तो कभी नहीं आता, पर नारद मुनि का कृपा बोल सकते हैं। नारद मुनि बोले, अभी एक ऋषि आ रहे हैं, आपको शर्म भी नहीं है? तो जो भी लोग नंगा घूमते हैं वो लोग अगले जन्म में क्या बनेंगे? पेड़ पौधे, वृक्ष। पेड़ बन जाए, वृक्ष बन जाएंगे। तो ये लोग वृक्ष बन जाओ, मगर ये जो नारद मुनि का श्राप है ना, इसलिए वो फायदा में मिला। क्या फायदा है नारद मुनि का? नारद मुनि बोले, आप नंद महाराज का जो आंगन है उसमें आप वृक्ष बनेंगे, और यमला अर्जुन, यमला अर्जुन बोलते हैं, यमला अर्जुन वृक्ष है, वो वृक्ष का नाम। बहुत साल आप तपस्या करेंगे, उसके बाद भगवान आके आपको मुक्ति करेगा करके उन्होंने बोल दिया। जो भी बहुत बड़ा भक्त का संग 1 मिनट के लिए भी मिल जाएगा, ये नलकुबेर और मणिग्रीव का भाग्य था। इसलिए भगवान का बाल्य लीला देखने के लिए अक्सर देखने का उनका वो भी मिला। तो भगवान को बांधने के बाद यशोदा माँ अपना काम करने के लिए चली गई। ये कृष्णा तो चुप नहीं रहे, उसको वो जो ओकली को लेकर वो चल रहे थे घुटन में। तो चल चल के ये यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ दिया, बीच में जहाँ गया तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गया जड़ से। तो ये तो पूरा वृंदावन वासियों को बहुत चकित और आश्चर्य भी था, क्योंकि आजू बाजू में जो भी बच्चे थे वो सब बोले, इसने खींच के उसको ये दोनों वृक्ष को नीचे गिरा दिया। तो सबको समझ में भी नहीं आ रहा, और वो लोग सोचे छोटा बच्चा इतना बड़ा वृक्ष को नीचे डाल सकता है, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। ठीक है, अब फिर इस वृक्ष से नलकुबेरा और मणिग्रीवा आए और वो लोग प्रार्थना करने लगे।
प्रार्थना करके भगवान को बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करके वो लोग उधर से डिसअपियर हो जाते हैं, अपना जहाँ पर चले जाते हैं। और भगवान का ये जो इसलिए तो ये गाने में हम देख रहे हैं, कुबेरात्मजौ बत करके एक सेंटेंस आता है, तो ये कुबेर का जो बेटे लोग हैं, दोनों उनका जो बेटे लोग हैं, उनका जो नसीब है भगवान का दर्शन मिला। नारद जी का श्राप था महर, उसमें एक नसीब की बात है कि वो भगवान का बाल्य लीला का दर्शन भी कर सकते हैं। ये सत्यव्रत मुनि ने ये गा रहे हैं पद्म पुराण से, जो अष्टकम है उसको गा रहे हैं। उनका पूरा इस दामोदर अष्टकम में किधर भी आप देखें तो कुछ मोक्ष भी नहीं मांगते हैं भक्त लोग, इस भौतिक दुनिया से मोक्ष भी नहीं मांगते। भगवान को जो ये दामोदर का रूप है, मेरा हृदय में आ जाए वही बहुत है। वो उसके सामने कोई भी वरदान बड़ा वरदान है ही नहीं, क्योंकि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा, तो मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। और जो भी भक्ति कार्य करता हूँ उसके जो फल स्वरूप जो मिलता है वो भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आपका दर्शन चाहिए। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपका दर्शन में आपका जो रूप है वो मेरा हृदय में आ जाए, वो बहुत बड़ा है। तो भगवान आप कृपा करके आप मेरा हृदय में आपका दर्शन दे दीजिए, यही प्रार्थना है। तो जो भी भक्त है भगवान के पूरा समर्पण, आत्म समर्पण करता है, उनका प्रार्थना यही होता है। दूसरा कुछ अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो जो भक्ति उत्तम बोलते हैं वो अन्य अभिलाषिता, जो दूसरा आशा कोई भी होता नहीं है, उसमें कुछ इच्छा नहीं रहता भक्तों को। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ज्ञान मार्ग से जो ज्ञान पाना, और मैं कर्म योग करता हूँ, ये चाहिए वो चाहिए करके मैं काम करता हूँ, वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति कैसे करना चाहिए? कृष्णा को जो पसंद है वो करना चाहिए। कृष्णा को जो पसंद है वो हम करेंगे। कृष्णा को जो पसंद है, कृष्णा कभी कभी बोलते हैं मेरे साथ झगड़ा करो, तो झगड़ा करते हैं भक्त लोग। तो ऐसा भक्त कोई किसी को याद है जो भगवान के साथ झगड़ा किया? भगवान के दोस्त लोग। सच में झगड़ा भी किया कोई? एक भगवान का दोस्त लोग है, वो झगड़ते हैं और खेलते हैं, पर सच में जब भगवान के साथ झगड़ा किया एक हाँ, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, वो बहुत होशियार बन गया। फर्स्ट कैंटो में सबको मालूम है, सब सोचते हैं ये भीष्म पितामह तो भक्त है ना, 12 महाजन में एक महाजन है। बहुत लोगों को ये सब नहीं मालूम है। 12 महाजन है इस दुनिया में, उसमें शिव जी है, नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज है, ब्रह्मा जी है, सुखदेव गोस्वामी है, जनक महाराज है, परीक्षित महाराज है, और यमराज है। तो इतने लोग हैं, इसमें अपना भीष्म पितामह भी एक महाजन है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि भीष्म हमेशा किसके साथ था? गौरव लोगों के साथ था। तो उनका वो वादा था, क्योंकि जो भी हस्तिनापुर का राज्य करते हैं उनका साथ देना उनका वादा था। वो उन्होंने सत्य प्रमाण लिया है, इसलिए उनको उधर उनके साथ, क्योंकि वो लोग अधर्मी थे, फिर भी उनके साथ रहना पड़ा। उनको पता है धर्मवान कौन है, अधर्मवान कौन है, मालूम है कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे लोग हैं, उनको मालूम है।
फिर भी उन्होंने बचपन में वादा किया, इसलिए उनके साथ। और एक रहस्य बात है कि भगवान और भीष्मदेव दोनों झगड़ा का रिश्ते में है। भगवान झगड़ा करना चाहते थे उनके साथ, इसलिए वो सामने चले गए। वो भक्त थे, मगर भगवान उनके साथ झगड़ा करना चाहते थे, इसलिए झगड़ा हुआ। ठीक है, इसको कैसे हम समझेंगे? आप इस्कॉन का एक फोटो है, उसमें भगवान हाथ में चक्र ले लेते हैं और भीष्म को मारने के लिए जाते हैं, और अर्जुन उनका पैर पकड़ते हैं, तब समाप्त हो जाता है युद्ध। पंचतत्व के पीछे में है बना हुआ माता जी। तो अच्छा है। तो आप पंचतत्व की, इसमें हमको ऐसा लगता है भगवान अर्जुन के प्रति प्रेम है, क्योंकि अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह ने बहुत उस दिन ऐसा वादा किया था दुर्योधन को, आज तो अर्जुन को मैं मार डालूंगा। वो तो सब कुछ एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। भगवान को झगड़ा में लाने के लिए उन्होंने किया, और अर्जुन के ऊपर बहुत बहुत तीर मारते 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 रह रहे। तब तो कृष्णा का जो गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है, तो फिर रथ का जो चक्र है उसको उठा के मारने के लिए तैयार हो गए। अब अर्जुन ने उनको रोका, भगवान आप युद्ध करने का मना किए हैं, आप वादा किए हैं, मैं आपका वादा ये नहीं होना चाहिए, आप कृपा कीजिए करके उसको रोक रहा है। तो इसमें हमको ये पता चल जाता है कि एक भक्त के साथ भगवान झगड़ा करना चाहता है तो वो भक्त झगड़ा करते हैं। भगवान हमसे क्या मांगते हैं उसको करना हमारे कर्तव्य बन जाता है। तो अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा करके हम भगवान को अनुकूल्यता से हम भक्ति करने से हम शरणागति ले सकते हैं। भगवान को जो पसंद है वो करना चाहिए, मुझे जो पसंद है वो करना भक्ति नहीं है। मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हाँ ठीक है, मुझे ये पसंद है मैं वो करूंगा, मुझे ये गाना पसंद है इसलिए वो गाऊंगा। भगवान को जो पसंद है वो करना चाहिए। तो भगवान को जो पसंद है वो हम कैसे पता कर लेंगे? शास्त्रों से। शास्त्रों से और गुरु साधु शास्त्र गुरु परंपरा का आज्ञा से हम पता कर सकते हैं। हमारा गुरुदेव हमें आज्ञा करेंगे, ये भगवान आपसे ये चाहते हैं, इसलिए आप ये करो। वो करके भगवान को हम प्रसन्न करना पड़ेगा। तो माँ यशोदा से भगवान बिल्कुल प्रसन्न है, इसलिए बांधने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए भक्त हम गुरु परंपरा में जो बोला हुआ है वो बातें हम करेंगे, और रोज जल्दी उठेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, ये आज मॉर्निंग लेक्चर में सुन रहे थे कि कार्तिक मंथ जो है, हाँ राधा माँ की माता जो थी कीर्तिका, इस तो राधा माँ का नाम पड़ा कीर्तिका से कार्तिका, है ना? ऐसे ही था ना? और फिर ये मंथ जो है एक्चुअली राधा रानी के नाम से है, तो इसलिए कार्तिका से नाम फिर कार्तिक मंथ हो गया। तो कार्तिक बट हाँ, तो सवाल ये था, क्या था कि मतलब उसका मर्म ये था कि कृष्णा को कार्तिक मंथ इसलिए पसंद है क्योंकि राधा रानी का मंथ है। तो मतलब ये मंथ राधा रानी का ऐसे तो पास टाइम से यशोदा माँ और कृष्णा के पास टाइम से है, बट ये कहाँ से मतलब रिलेट नहीं कर पा तो रहे राधा हम रानी कि के नाम से क्यों पड़ा? राधा रानी के नाम से कार्तिक मंथ है और राधा रानी के वजह से उनको ये मंथ प्रिय है, तो वो कोरिलेशन समझ में नहीं आया। मतलब भगवान को कार्तिक मंथ इतना प्रिय क्यों है? वो दामोदर लीला की वजह से, या फिर उस स्टोरी में था कि राधा रानी का मंथ है इसलिए? भक्त में मैं कुछ वो पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है, मगर इसमें भी ये गाने में भी आता है, नमो राधिकाया द्वितीया प्रियायै। क्योंकि दामोदर तो बच्चा है, राधा रानी का पास्ट टेंस थोड़ा बड़ा होने के बाद आया,
तो राधा रानी कब आया, ये सवाल भी उठता है। राधा रानी तो हमेशा भगवान के साथ है, भगवान का अंतरंग शक्ति है। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी है इस दुनिया में, उसमें भगवान अकेले नहीं है, राधा रानी के साथ ही है। तो इस पास्ट टाइम से जरूर यशोदा के साथ हुआ है, मगर हमेशा कृष्णा को हम राधा रानी से हट नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। दोनों हमेशा मिलते ही है, दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। माता जी, शरद पूर्णिमा का भी जो हाँ, वो तो जो यही लीला है, में गोपियों आ रहा का है। विभीषण, और जो वो भी तो कार्तिक मंथ में ही है। हाँ, हाँ, नहीं मतलब फिर बड़ा होने के बाद ये लीला इसी में आया होगा। ओके, हाँ, करेक्ट। क्या है? नहीं पता है माता जी, क्या है? शरद पूर्णिमा में ही वो रास लीला हुआ, रास लीला हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए ये महीना इम्पोर्टेंट है। हम्म, ये महीना एक तरफ से यशोदा माई के वजह से इम्पोर्टेंट है, एक तरफ से शरद पूर्णिमा, ये जो पास्ट टाइम्स हुआ, गोपी और रास लीला इसी महीने में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सही है। और माता जी, कार्तिक मन में जैसे दिया दिखाते हैं, तो हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि और सब लोगों को भी पता चले एक इसे मिनट। क्यों दिखाना चाहिए। और एक बार एक्चुअली एक एक रिक्वेस्ट है कि कार्तिक मंथ को ग्लोरीफाई कर दीजिए, हाँ, सो दैट पूरे एज एन सो दैट हाँ, हाँ, लोगों को ठीक हर है। दिन पता रहता है। हाँ, हम लोग देखिए, हम सब इस भौतिक दुनिया में, मैं पहले से बोला, हम लोग जेल में बांधे हुए हैं, ठीक है। हमको भगवान कृष्णा बुलाते रहते हैं, आप आओ आओ, इधर तकलीफ में है आप लोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इधर तो हमेशा दुख ही दुख है, आप लोग वापस आ जाओ, घर आ जाओ करके माँ बुला रही है, जैसे भगवान बुलाते रहते हैं, हम लोग सुनते नहीं है। ठीक है, कुछ भक्त लोग कोशिश करते हैं भक्ति करके, उसमें थोड़ा स्पीड होना चाहिए ना, इसके लिए ऐसा दामोदर मंत्र, पुरुषोत्तम मंत्र ऐसा दिया जाता है। इस दामोदर मंत्र में आप एक बार नाम जप करेंगे तो 1000 बार बढ़ जाता है। इसलिए जो चतुर्मास्या में भक्त लोग ज्यादा 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 भक्ति करते हैं। जो आप एक एक मंत्र बोलेंगे वो तो 100 गुना बढ़ता है। वो भी आप वृंदावन मायापुर में जाके आप करेंगे और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भगवान सोचते हैं ठीक है, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा ग्रेस मार्क दे देंगे करके, ऐसा लीला, ऐसा महीना रखते हैं। तो इसमें एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि आप शाम को ये दामोदर अष्टकम गा के भगवान जो यशोदा और कृष्णा का वो जो फोटो दिखाया ना, दीप, उसको आप दीप दिखाएंगे तो इसका जो फल है बोल नहीं सकते। इतना अश्वमेध यज्ञ, पुण्य कार्य, ये कार्य वो कार्य के इसके बराबर नहीं आएगा। आपको मोक्ष तो जरूर मिलेगा। इसके लिए एक हमेशा सब लोग एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक चूहा आप देखा, चूहा हाँ, उसने गलती से इधर उधर गया तो उसका पूंछ में घी लग गया और आग भी लग गया। इधर उधर गया ना तो आग लग गया। उसने क्या किया, उसको जल रहा है, तो इसलिए वो भगवान के मंदिर के सामने आके वो कूद रहा है, डू 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 कर रहा है, उसको बहुत जलन हो रहा है। मगर उसको ऐसा भगवान ने ऐसा लिया कि ये चूहा ने दिया दिखा रहा है करके उसको तुरंत मोक्ष दे दिया। आप सोच समझ के दिखाएंगे या प्रेम से दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, भगवान को तो ये, हाँ अच्छा ठीक है। एक ये भक्त लोग देवानंद प्रभु ने किरण माता जी ने दीपदान कर दिया, करके लिख के रखेंगे, हो जाएगा आपको बहुत वो जो हमारा मार्क जो है भगवान के साथ जब पास जाने के लिए जो परसेंटेज है बोलते हैं, या हमारा पुण्य, भक्ति पुण्य है, वो बहुत बढ़ जाता है। कार्तिक महीने में आप व्रत रख के उड़द दाल नहीं खाते हैं कार्तिक महीने में, तो हम शायद जैसे साउथ इंडियंस को इडली डोसा नहीं मिलेगा, वो सब हम बंद करते हैं, उड़द दाल को हटा देते हैं। सिर्फ इतना ही है,
अब ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, शाम को ज़रूर दिया दिखा सकते हैं। हम लोग हर रोज़ दिखाते हैं, भक्त लोग हर रोज़ दिया दिखाते हैं। एडिशनली घी लैंप बना के आरती करके दामोदर अष्टकम गा के आप करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसका फल स्वरूप बहुत 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 है। तो इसलिए हम लोग इतना सालों से मैं एक दिन भी ये दामोदर अष्टकम बंद नहीं किया और दिया दिखाए बिना दिन तो है ही नहीं। तब पूरा 30 दिन भगवान को दिखाते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तब ट्रेन में मिस हो जाता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज माता जी, ट्रेन में भी वो जो आप बनाते हैं तुलसी का लकड़ी से, हाँ, वो कर सकते हैं ना? हाँ दिखा सकते हैं। तो हुँ। ये वही जो हम मिस कर देते हैं, अदरवाइज हम तो हर रोज दिखाते ही है। तो आप एक मन्नत जैसा मान के भगवान का दामोदर का फोटो रख के आप कृपा करके ये अब आता है कि नहीं आता है वो चिंता मत कीजिए। अब चलाइए अपना यूट्यूब में। दीप को बोलेंगे तो वो एक वीडियो अच्छा दामोदर अष्टकम का वीडियो दे देंगे, उसको आप चलाइए, आप दिया दिखा दीजिए। फिर धीरे-धीरे आप सीखने का कोशिश कीजिए। ये आराम से आ जाएगा। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, दामोदर अष्टकम को। आप हर रोज़ गाएँगे तो 4-5 दिन में आ जाता है। नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप देख के गाइए। देख के आप गा सकते हैं। तो आप गाइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो हमारे लिए जो भक्ति पुण्य मिलता है, देखिए पुण्य 2 तरीके से होता है। एक तो हम पुण्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, बहुत लोगों को मदद करते हैं, जो ये सब पुण्य बोलते हैं। ये जो पुण्य है, भौतिक दुनिया में जो पुण्य काम करते हैं, वो सब मिट जाएगा। कैसे? अभी ठीक है, एक आदमी किसी को जो बुखार आदमी को खाना खिलाता है, तो अगले जन्म में उसको भी खाना मिलेगा, ठीक है? खाना मिलेगा, वो पुण्य बोलते हैं, वो पुण्य मिट जाएगा। हम जो ये भक्ति कार्य करते हैं, ये मिट नहीं जाएगा। आपका जो अकाउंट है ना, अकाउंट भक्ति का अकाउंट, उसमें वो निकलेगा नहीं, रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इसलिए ये सब काम करना चाहिए हमको। कैसा भी हो, इस पूरा महीना भगवान को दिया जलाइए, फिर आपका आध्यात्मिक जीव में रोशनी आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा। इसलिए ये सब हम बोला जाता है। हम अपने आप कुछ गाना गा सकते हैं, मगर जब पूर्व आचार्यों सत्यव्रत मुनि ने गाया, तो उनको जो फल मिला वही हमें मिलेगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है? आप दवा खाते हैं, अच्छा दवा है, डॉक्टर ने दिया, आप सोच समझ के खाएँगे या कैसे भी खाएँगे, फल तो फल मिलेगा। आप दवा खाएँगे तो आप ठीक हो जाएँगे, होएँगे ना। दवा खाएँगे तो अब हमारा शरीर का तकलीफ दूर हो जाएगा। अब समझ के इसलिए ये जो आचार्यों का लिखा हुआ अष्टकम दवा जैसा काम करेगा। उनको जो फल मिला वही फल हमें भी मिलेगा। यही रहस्य है, भक्ति का सीक्रेट है। इसलिए हम लोग अपने आप दवा नहीं बनाते, अपने आप दवा में हम गलत हो जाते हैं। समझा? जो ऑथराइज्ड है काम करने से उनको जो फल मिला वो फल हमें भी मिलेगा। इसलिए आप इस आज आज से आप शुरू कीजिए। यूट्यूब में वो गाना लगा दीजिए, जिसको आता है वो आप गाइए, गा के आप दीप दिखाइए, ठीक है? कुछ आपको कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको कुछ शक है या माता जी, ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कल से स्टार्ट हो गया था या आज से स्टार्ट हुआ है? मतलब आप क्या कंसिडर कर रहे हैं? कुछ लोग कल ही शुरू कर दिया, सच में आज ही है। आज ही हम से है? ओके। मायापुर में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कल ही शुरू हो गया। अच्छा। पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमा का नेक्स्ट डे से भी कर सकते हैं। और साथ में फिर माता जी तुलसी आरती भी करना है फिर?
तुलसी आरती तो हर रोज करना है। करते ही है। हाँ, कर हाँ। सकते हैं। सुबह एक बार करिए, आपको टाइम नहीं है हाँ, तो एक ही सुबह बार करते हैं माता जी, हाँ। कर लीजिए। वही। तुलसी तो फिर तो आप अगर शाम में जैसे सुबह कर लेते हैं, तो शाम में अगर दोबारा दिखा रहे दिया, तो हाँ, साथ गलत में तुलसी माँ को रखना है? हाँ, नहीं अंदर नहीं रखना है तो रख सकते हैं, अच्छा। नहीं तो बाहर ही एक दिया जला के रखो। एक दिया हमेशा जला के रखो तुलसी माता जी के पास। ये दिवाली के महीने में रखते हैं ना दीप, तो दीप जलाइए। कोई और सवाल है? नहीं? तो सब लोगों के पास दामोदर का फोटो है? ठीक ठीक है, आप दिया जलाइए। अगले हफ्ते हम मिलेंगे। अगले हफ्ते हम शरणागति के बारे में सुनेंगे। मैं शरणागति के बारे में ही सोचा, और इसमें भी शरणागति थोड़ा सा आया, हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।